बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास के स्टूडेंट्स, हम अपना मैथमेटिक्स का लेसन शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम कुछ सवालात करेंगे अमली ज़िंदगी से। और अब तक हमने जितना पढ़ा है उसमें 4 चीज़ें हमारे जहन में हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, इन्हीं चारों ऑपरेशन का इस्तेमाल हम करेंगे इन सवालात को हल करने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास पहला सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सेलिना बॉट 85 चिकन्स। सेलिना ने 85 चिकन्स खरीदे। ऑल एट द सेम प्राइस, तो सारे चिकन के प्राइस सेम। शी पेड ₹3,995। उसने इतने चिकन खरीदने के लिए 3,995 रुपीज़ खर्च किए। वाट डिड ईच ऑफ द चिकन कॉस्ट, हर चिकन की कॉस्ट मालूम कीजिए। ठीक है, तो 85 चिकन के लिए उसने पैसे दिए 3,995। एक चिकन कितने का था इसमें ये पता चलाना है। तो आप याद रखिए कि जब भी आपको ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी गई हो और एक चीज़ की कीमत मालूम करनी हो, ये ज़्यादा चीज़ें हैं, इसकी कीमत दी गई है और आपसे कहा गया है कि एक चिकन की कीमत मालूम करें। ठीक है, तो जब भी ये वाली सिचुएशन आ जाए कि ज़्यादा की कीमत दी गई हो और एक की मालूम करनी हो, तो आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करते हैं ये हम देखते हैं। हमें कहा गया है कि जो चिकन है, इस तरह से लिखते हैं आप। लिखने का भी प्रोसेस आपको समझना चाहिए। 85 चिकन्स। ठीक है, प्राइस या कॉस्ट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, 85 चिकन की जो कॉस्ट है वो बराबर है 3,995। ठीक है, 1 चिकन कितने का आएगा? 1 चिकन कॉस्ट इज इक्वल टू 3,995 को डिवाइड करना है 85 से। ठीक है, तो डिवाइड ऐसे भी लिखते हैं आप, और करने के लिए आप क्या करते हैं, मैं कर रहा हूँ इसको रफ के अंदर। ठीक है, रफ पेज हमने खोला और रफ पेज के अंदर हम 3,995 को हमने अंदर लिखा। अंदर लिखने के बाद 85 को हमने बाहर लिखा। अब 85 का टेबल आपको पढ़ना है, 399 लेकर आना है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि 85 को अगर हम 80 मान लें या 90 मान लें और 90 को 3 टाइम्स करें तो 90 3 टाइम होते हैं 270 और 4 टाइम कितने होते हैं? तकरीबन 280 होते हैं। मैं देखें ऐसे सोचता हूँ, 90 को 3 टाइम करने का मतलब 3 9 27, ऐसे मैं सोचता हूँ। ठीक है, अच्छा ये है 85, जब ये 270, जबकि यहाँ क्या है 399 है, यानी तकरीबन 400 है। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36, यानी अगर मैं 90 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 360 आता है। अच्छा, 9 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 ज़ा 45, तो ये तकरीबन जो है वो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो है वो
इसको हम हल करने जाते हैं। ठीक है, तो 85 को हम मल्टीप्लाई करें, अगर 5 से, 5 8 ज़ा 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए 85 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32 और 2 34। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 340। तो हमने लिखा 340। 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में से 4 माइनस किया 5 और 3 में से 3 का कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ से बचा 59, यहाँ से 5 और ले आया आप, ये हो गया 599। अब 8 के टेबल में 59, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 ज़्यादा होता है, 8 7 ज़ा, तो मैं 85 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी हो गया, 7 8 ज़ा 56, 56 और 3 59। तो ये एग्जैक्ट कट रहा है 595 5 पर। ठीक है, 7 डबल के। ठीक है, तो 85 7 ज़ा 595। तो एक चिकन जो हमारे पास आया वो 47 का आया। ठीक है, तो हमने जो हिसाब लगाया उसके मुताबिक एक चिकन 47 का आ गया। इसी को अगर आप कैलकुलेटर के ज़रिए हल करेंगे, ठीक है, तो कैलकुलेटर के ज़रिए दरअसल हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेटर में हम 3995 को 85 से डिवाइड कर रहे हैं। हमने लिखा 3995 को डिवाइड किया 85 से, 85 से जवाब आ गया 47। तो अब हम लिख सकते हैं वन चिकन जो आया है। ठीक है, तो वन चिकन कॉस्ट इज इक्वल टू 47। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये वाला सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। और इसमें हमने क्या बात सीखी, इसमें हमने ये बात सीखी कि अगर ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी गई हो और एक चीज़ की कीमत मालूम करनी है, ये जो कीमत हमें दी गई है ज़्यादा की दी गई है और हमें मालूम कितने की करनी थी, एक की, तो हम कौन सा अमल करते हैं, डिवाइड का अमल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करने जा रहे हैं अगला सवाल। अगला सवाल में हम पढ़ते हैं क्या है, एंटन हैज़ 4850, उसके पास 4850 रुपये हैं। ही वांट्स टू बाय सम यंग गोट्स, वो बकरी के बच्चे खरीदना चाहता है। द गॉड्स कॉस्ट इज 78 रुपीज़, उसके जो बकरी के बच्चा है वो 78 रुपीज़ का है। हाउ मैनी गोट्स कैन ही बाय, इसका मतलब है 78 78 78 78, ये सारे बंडल्स कितने हों कि जाकर जो है वो 4850 में कितने 78 होंगे। ठीक है, तो डिवाइड के लिए ये एक दूसरा उसूल आपको ज़हन में रखना है कि टोटल रकम में दी गई रकम के कितने बंडल्स होंगे। जब भी ये पता चलाना हो तब भी आप डिवाइड का अमल करते हैं। ठीक है, यानी 78 78 जैसे 4850 में कितने बंडल्स 78 वाले होंगे, इसके लिए भी आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को
सवाल में क्या लिखा था कि 4850, तो हम लिखेंगे 4850, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है किससे, 78 से, तो मैंने यहाँ डिवाइड का निशान दबाया और 78 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया और इक्वल का निशान दबाया, तो ये आ गए 62.17। इसका मतलब ये है कि 78 जैसे 4850 में 78 के पूरे बंडल्स नहीं होते। फिर इसके लिए हमें अब जो है वो देखना पड़ेगा कि हम कैसे जो है वो इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम डिवाइड का पूरा प्रोसेस दोबारा करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि एंटन ने 4850 रुपये हैं उसके पास और उस रुपये से उसे 78 रुपये के हिसाब से बकरियां खरीदी। तो ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं अब कि 4850 रुपीज़ को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 78 से, 78 की टेबल में कहाँ आता है जाके 485, तो ये असल में मैं इसको 70 के बजाय 80 मान ले रहा हूँ, ठीक है। और ये 48 है, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 48 आता है, तो मैं रफ में जाके 78 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 8 ज़ा 48, 48 का 8 कैरी 4, 6 7 ज़ा 42, 42 और 4 46, तो ये है 468, ठीक है। तो 78 6 ज़ा 78 6 ज़ा 468। अच्छा, 15 में से 8 निकाल दिया, 7 बचा, 7 में से 5 निकाला, 1 बचा, ठीक है। अब 0 आपने उतारा, 78 को मैं 170 कहाँ आएगा, अगर मैं 78 2 ज़ा करता हूँ, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 15 156, जी हाँ, तो 78 2 ज़ा 156, कितने बचे, 10 में से 4 6 गया 4 और यहाँ बचे 6 6 में से 5 गया 1। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो एंटन है, इस एंटन ने, ठीक है, जिसके पास 4800 रुपीज़ हैं, इससे अगर वो 78 के हिसाब से ख़रीदने जाता है बकरियां, तो उसको 62 बकरियां मिलेंगी और 14 रुपीज़ लास्ट में उसके पास बचेंगे। तो हम लिख सकते हैं ही कैन बाय, जवाब में लिख सकते हैं ही कैन बाय 62 गॉड्स, ठीक है, एंड 14 rupees will be remaining, will be remaining, ठीक है, ये इसका जवाब हो गया। चलें भाई, अब हम अगला सवाल स्टडी करते हैं। ठीक है भाई, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कैलकुलेट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। आपको ये सारे सवालात अपनी कॉपी में डिवाइड करने हैं, जैसे मैंने अभी डिवाइड किया था। इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे कि कैसे इसको हल करना है, ठीक है जी। चलें, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में सवाल हम पढ़ते हैं। अ चॉकलेट फैक्ट्री मेड 9325 चॉकलेट ऑफ अ वेरी स्पेशल काइंड वन डे। ठीक है, एक चॉकलेट की कंपनी है जो 9325 चॉकलेट बनाती है एक दिन में। द चॉकलेट्स वर पैक्ड इन स्मॉल डेकोरेट बॉक्स विथ 24 चॉकलेट पर बॉक्स। हर बॉक्स में 24 चॉकलेट्स डाली जाती। हाउ मैनी बॉक्स वर फिल्ड। ठीक है, यानी इसके 24 के बंडल बनाने हैं। ये वही केस आ गया डिवाइड का, यानी इसमें 24 जैसे इसमें कितने होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको भी वैसे ही हल करते हैं। 9325 को डिवाइड करना है किससे, 24 से। मैं इसको 24 के बजाय 25 मान ले रहा हूँ। 25 फोर ज़ा 100 होता है, लिहाजा मैं 25 थ्री ज़ा कर रहा हूँ। 24 थ्री ज़ा 24 थ्री ज़ा 3 फोर ज़ा 12, 3 टू ज़ा 6 7 72, ये आ गया 72। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 21 2 यहाँ से उतार लीजिए। मैं इसको फिर 25 मान ले रहा हूँ और ये 200 है, तो 8 से 25 को 8 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, 24 8 ज़ा 8 कम हो जाएंगे तो तकरीबन बनेगा 8 फोर ज़ा 32। ठीक है, 8 टू ज़ा 16 और 3 19, 192 190। तो ये मैंने 8 से कर दिया। अब 2 में से 2 गया 0, 11 में से 9 गया 2, 20 बचा। ठीक है, फिर हमने उतार लिया 5, ये फिर क्या बन गया 205। तो 24 8 ज़ा 192। तो 5 में से 2 गया 3 और 10 में से 9 गया 113। इसका मतलब है 388 पैक बनेंगे और 13 चॉकलेट रिमेनिंग होगी। इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे, 388 boxes were filled, ठीक है, एंड 13 chocolates will be remaining। ठीक है, ये सवाल भी आप कीजिएगा। अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 13 के बी पे। अ फार्मर सेल्स एग्स पैक्ड इन ए कार्टन टू लोकल सुपरमार्केट। एक फार्मर एग्स बेचता है पैक करके गत्ते के कार्टन में सुपरमार्केट को। देयर आर 36 एग्स इन वन कार्टन। एक कार्टन में 36 एग होते हैं। वन मंथ द फार्मर सोल्ड 7,000 72,460 एग्स। 72,468 एग्स उसने बेच दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें 36 के कार्टन बनाए उसने। 36 के इस 72,000 में कितने कार्टन हैं, ये हमें पता चलाने हैं। ठीक है, ये भी डिवाइड का सवाल बन गया, तो इसको भी हल करते हैं। ठीक है, इसको समझिए गौर से। मैं 72,468 को डिवाइड कर रहा हूँ 36 से। 36 टू ज़ा 72। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखिए। 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब हमने 4 उतारा। 36 के टेबल में 4 नहीं आता, एक और 6 उतार लिया। यहाँ ये बात याद रखनी है कि जब एक वक्त में ऊपर से 2 नंबर्स नीचे उतारते हैं तो ऊपर हमें 0 लगाना ज़रूरी होता है, ये उसूल है। ठीक है, 36 वन ज़ा 36, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 3 गया 110। अब हमने 8 उतार लिया, ये बन गया 108। 36 3 ज़ा 108। इस तरह से हम कहेंगे कि 2030 जो है वो कार्टन बने हैं। 2030 कार्टन जो है वो बने हैं। ठीक है,
ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अभी हमें कुछ प्रॉब्लम हमने ऊपर किए हैं, अब कुछ प्रॉब्लम हमारे पास नीचे हैं। हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करते जाएंगे और इस प्रॉब्लम से जो नताइज निकलते जा रहे हैं वो भी हम अपने जहन में बिठाते चले जाएंगे। ठीक है, यू मे यूज़ अ कैलकुलेटर फॉर डूइंग वर्क इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो आपको कहा गया है कि आप सवालात हल करेंगे, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सवाल, द पीपल इन अ विलेज गेट देयर वाटर फ्रॉम अ नियर बाय डैम। एक गांव के लोग हैं, उनको करीबी डैम से पानी मिलता है। ऑन अ सर्टेन डे द डैम कंटेन्स 688,000 लीटर्स ऑफ वाटर। एक दिन में डैम जो है वो 688,000 लीटर पानी जो है वो रखता है अपने अंदर। द विलेज पीपल यूज अबाउट 85,000 लीटर्स ऑफ वाटर ईच डे। ठीक है, इतना पानी डैम में मौजूद होता है और जो गांव वाले हैं वो 85,000 लीटर पानी रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। फॉर मैनी डेज, फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर इन द डैम लास्ट। अब बारिश वारिश तो हुई नहीं, इफ़ नो रेन फॉल्स। ठीक है, यानी डैम में टोटल पानी इतना है और एक दिन में लोग इतना खर्च करते हैं। तो ये सवाल वही बन गया कि 85,000 के कितने पैकेट्स जो है वो इसमें मौजूद हैं। 85,000 के कितने पैकेट इस 688,000 में मौजूद हैं। तो ये सवाल बन गया डिवाइड का। अब आपको 688,000 को अंदर लिखना है और 85,000 को बाहर लिख के डिवाइड कर देना। आसान तरीका इसमें ये है कि ये जो दोनों ज़ीरो हैं, तीनों ज़ीरो इसके और तीनों ज़ीरो उसके, इनको आप भूल जाइए। अब आपके पास बचा 688। 688 को आप डिवाइड कर दीजिए 85 से। ठीक है, 85 सोचिए आप कितना आता है 85, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जवाब निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ईच डे। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है 85,000 ईच डे। तो इसको ईच डे के बजाय कहते हैं एट द रेट ऑफ 85,000 पर डे। ये इस्तेमाल होगा मैथ में बार बार, एट द रेट ऑफ 85,000 पर डे, यानी हर रोज़ इस हिसाब से। रेट को हम बोलते हैं इस हिसाब से, एट द रेट ऑफ 85,000 पर डे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ वेरी हैवी रेन। सही है, बहुत तेज़ बारिशों के दौरान द वाटर लेवल इन अ सर्टेन रिवर इंक्रीजेज एट अ 8 सेंटीमीटर ईच आवर। एक दरिया का लेवल 8 सेंटीमीटर हर घंटे में ऊपर हो रहा है। ठीक है, दरिया के अंदर पानी आ रहा है बारिश की वजह से और 8 सेंटीमीटर ईच आवर, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर आवर, ऐसे भी बोल सकते हैं, वो पानी बढ़ रहा है। इफ़ इट कंटिन्यूज लाइक दिस, अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहे, हाउ मच विल द वाटर लेवल इंक्रीज इन 24 आवर। तो आपको बताना है 24 घंटे में कितना बढ़ेगा। एक घंटे में, ठीक है, 8 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, 24 घंटे में कितना बढ़ेगा। 24 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 फोर ज़ा 32, 8 टू ज़ा 16 और 30, 192 सेंटीमीटर उसका लेवल बढ़ेगा। सही है, 8 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ रहा है। 24 आवर्स में कितना बढ़ेगा, 24 को आपको मल्टीप्लाई की कीमत दी गई है, ज़्यादा की मालूम करनी है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, अ वुमेन इज़ ड्राइविंग फ्रॉम जोहान्सबर्ग टू दरबन। ये एक इलाका है और ये भी एक इलाका है। एक खातून जो है गाड़ी चला रही हैं, ये जोहान्सबर्ग है, जे से मैंने जाहिर किया, और ये दरबन है, ये मैंने डी से जाहिर किया। ये दोनों के दरमियान रोड है। ठीक है, एक खातून कार चला रही हैं, ये मैंने गाड़ी बनाई। ठीक है, ये गाड़ी जा रही है। हर डिस्टेंस फ्रॉम डरबन डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 95 किलोमीटर पर आवर, यानी जब वो आगे जाती हैं तो इनके दरमियान जो फासला है हर घंटे में, एक घंटे में 95 कम हो जाता है, किलोमीटर कम हो जाता है, यानी ये एक घंटे में 95 किलोमीटर आगे बढ़ रही हैं। हाउ फार डज शी ट्रेवल,
अप्रोक्सीमेटली इन 4 आवर्स, 4 घंटे में ये कितना चलेंगे। 1 घंटे में अगर 95 चल रही हैं तो 4 घंटे में 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36 और 2 38, तो 380 किलोमीटर फासला ये तय करेंगी 4 घंटे में। 1 घंटे में 95 और 4 आवर्स में 380 किलोमीटर फासला तय करेंगी। ठीक है, ये हमारा एक पेज हमने कंप्लीट किया। ठीक है, मेरा ख्याल है आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम कुछ और सवालात हैं ये वाले, ये सारे हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में आपको समझाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।